एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें जीहू और पार्कुन साथ में किचन में काम करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी किम यूना वहाँ आती है और जीहू को बुलाती है और ये सुनकर जीहू उसके पास जाता है। तभी किम यूना जीहू से पूछती है आजकल पार्कुन कैसा है। जीहू बोलता है आजकल वो अच्छे मूड में रहता है। ये सुनकर किम यूना बोलती है मेरी बात सुनो, दरअसल चीफ चाहते हैं कि पार्कुन हमारे कुकिंग शो में फीचर करे। ये सुनकर जीहू शॉक होकर बोलता है क्या। तभी किम यूना बोलती है धीमे बोलो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू पार्कुन को बताता है कि चीफ चाहते हैं कि तुम लॉन्चिंग इवेंट में स्टेज पर जाकर कुक करो। पार्कुन बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा। जीहू बोलता है पर ब्रदर क्यों नहीं। पार्कुन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू अपनी बॉस को बताता है कि जब से मैंने पार्कुन से स्टेज पर कुक करने के लिए बोला है तब से वो ना तो मेरा कॉल उठा रहा है ना मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। हमें क्या करना चाहिए। किम यूना बोलती है हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू पार्कुन को मैसेज करता है ब्रदर तुम क्या मुझसे नाराज हो। पहले तो पार्कुन कोई रिप्लाई नहीं करता है पर बाद में वो जीहू से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी पार्कुन जीहू से बोलता है क्या तुम्हें कभी स्टेज फोबिया के बारे में सुना है। जीहू बोलता है हाँ, जब आप बहुत सारे लोगों के सामने खड़े रहते हो तो आपकी विजन ब्लर होने लगती है। पार्कुन बोलता है मुझे भी वही है। जीहू बोलता है मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। पर जब तुम्हारा ब्लर होने लगे तो तुम किसी अच्छी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देना। वो तुम्हारी मदद करेगा स्टेज फोबिया से रिकवर करने में। पार्कुन बोलता है सुन के तो अच्छा लग रहा है, मैं ट्राई करूंगा। ये सुनकर पार्कुन बोलता है तुम्हें पता है मैं अल्कोहल क्यों नहीं बेचता हूँ। जीहू बोलता है क्या तुम मुझे बताने वाले हो। पार्कुन इमोशनल होके बोलता है जो शॉप मैं चलाता हूँ उससे मेरी दादी ने मुझे पालने के लिए खोला था। उन्होंने बहुत ही मेहनत और मुसीबतों से मुझे अकेले बड़ा किया है और इसलिए वो रोज अल्कोहल पीती थी। मुझे ये देखकर खुद से नफरत होती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे वजह से इतनी अल्कोहल पीती थी। उस समय मुझे लगता था कि अल्कोहल ही मेरे अकेलेपन का कारण था। पर अब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो खुद को अप्रिशिएट करने के लिए इतनी शराब पीती थी कि उन्होंने अपने पोते को अच्छे से और सेफली बड़ा कर दिया। ये सभी बातें सुनकर जीहू इमोशनली वे में बोलता है मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि तुमने अपने दिल में इतने समय से दबे गम को बिना किसी परेशानी के बाहर निकाल दिया। और वैसे भी तुम्हें अभी अपने लाइफ में आगे चलकर और भी खूबसूरत यादें अपने दिल में बसाना है, इसलिए चलो साथ में अपना बेस्ट करते हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें कभी भी अकेला फील नहीं होने दूंगा। और ये सुनकर पार्कुन बोलता है मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू और वॉन बात कर रहे होते हैं। तभी वॉन जीहू से बोलता है ब्रदर आज आपका यहाँ लास्ट डे है ना। जीहू बोलता है हाँ। इतने में पार्कुन उन दोनों को पीने के लिए जूस लाकर देता है। तभी वॉन पार्कुन से बोलता है ब्रदर जीहू बोल रहा है उसका यहाँ आज आखिरी दिन है, हम लोग इसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकते हैं। वॉन बोलता है चलो एक्सपेंसिव खाना खाते हैं। पार्कुन बोलता है चलो ट्रीट मेरे तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट सीन में उन तीनों के साथ मिलकर किम यूना और पार्क जिया भी मील एंजॉय कर रहे थे और सभी लोग इस ट्रीट को बहुत एंजॉय करते हैं। और पार्क जिया और जीहू बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं और जीहू नशे में रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और पार्कुन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और बाहर जाकर जीहू पार्कुन से बोलता है टाइम कितनी जल्दी बीतता है ना, हम लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो कल है, क्या तुम नर्वस हो। पार्कुन बोलता है अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो ये झूठ होगा, पर मैं जब अच्छे चीजों के बारे में सोचने लगता हूँ तो मुझे अच्छा फील होने लगता है। जीहू बोलता है अच्छा। ये बोलकर वो वापस रेस्टोरेंट में चला जाता है और पार्कुन उसे बाहर से प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्कुन बहुत नर्वस था, इसीलिए जीहू वॉन और पार्क जिया उससे अच्छी अच्छी बातें करके उससे चेयरअप करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लॉन्चिंग इवेंट शुरू हो जाता है और जीहू के हेड वहाँ आते हैं और सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हैं कि आप लोगों का इस इवेंट में आने के लिए शुक्रिया और अब मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ शेफ पार्कुन को, जिनके साथ हम इस सोजू लॉन्च के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये सुनकर पार्कुन बहुत ही नर्वस होकर स्टेज पे जाता है, जिसे देखकर पार्क जिया बोलता है वो बहुत नर्वस लग रहा है, अब हम लोग क्या करें। और उतने में पार्कुन जीहू की बातें याद करने लगता है कि जब तुम नर्वस हो तो अच्छी अच्छी बातें याद करना, और इसलिए पार्कुन अच्छी अच्छी बातें सोचने की कोशिश करने लगता है और काल्म होकर कुकिंग करने लगता है। जिसके बाद पार्कुन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सभी डिशेस को बनाता है और वहाँ आए सभी लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिशेस के बारे में बताता है। और वहाँ आए सभी लोग पार्कुन के प्रेजेंटेशन को बहुत इंजॉय भी कर रहे थे और इसीलिए वो सभी पार्कुन को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके बाद वहाँ आए सभी लोग बहुत ही मजे से न्यूली लॉन्च्ड सोजू के साथ पार्कुन के द्वारा बनाए डिशेस को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जीहू के हेड पार्कुन से अपने कंपनी के सीईओ से मिलाते हैं और उनका सीईओ पार्कुन को उसके प्रेजेंटेशन और डिशेस के लिए बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट देता है और उनका सीईओ इतना ज्यादा खुश था कि वो किम यूना को कंपनी का कॉर्पोरेट कार्ड दे देता है और बोलता है जितना मन चाहे उतना एंजॉय
करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में किम यूना उसी कोऑपरेट कार्ड का इस्तेमाल करके सभी लोगों को ट्रीट देती है। तभी वॉन बोलता है, ब्रदर तुम तो बिल्कुल ही ऑसम हो। पार्क जिया बोलता है, सही बात है, तुम जरा सा भी नहीं घबराए। तभी किम यूना थोड़े से रूड वे में बोलती है, पर सिर्फ तुम पूरे समय जीहू को ही क्यों देख रहे थे। पार्क कुछ नहीं बोलता है और टोस्ट करके बात को टाल देता है। जिसके बाद वो सभी बहुत सारा खाना खाते हैं और बहुत सारा अल्कोहल पीते हैं। तभी अचानक से पार्कुन रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और जीहू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक शांत से जगह पर अकेले बात कर रहे होते हैं। तभी जीहू बोलता है, तुम लॉन्चिंग इवेंट के समय क्या सोच रहे थे। पार्कुन बोलता है, अच्छी अच्छी बातें जैसा तुमने कहा था। जीहू बोलता है, पर एग्जैक्टली में तुम सोच क्या रहे थे। ये सुनकर पार्कुन मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर जीहू बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। तभी पार्कुन थोड़े से सैड टोन में बोलता है, चाहे जो भी हो सब कुछ खत्म हो गया, हमारा कोलैबोरेशन भी। और उसको सैड देखकर जीहू उसके गाल पर किस कर देता है, जिसे देखकर पार्कुन थोड़ा अमेज्ड हो जाता है और जीहू भी साइनेस के साथ पार्कुन को सॉरी बोलता है। तभी पार्कुन जीहू के चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर बोलता है, तुम्हें जानना था मैं लॉन्चिंग इवेंट के टाइम क्या सोच रहा था। उस समय हर पल मेरे माइंड में सिर्फ तुम थे। ये बोलकर पार्कुन जीहू को बहुत ही एक्सट्रीमी किस करता है, पर रोमांटिक मोमेंट की वजह से वो दोनों एक दूसरे को किस तो कर देते हैं, पर किस करने के बाद उन दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है। जिसके बाद पार्कुन जीहू के साथ उसे घर छोड़ने जाता है और जब पार्कुन वहाँ से जाने वाला होता है तभी जीहू के पेट से आवाज आती है, जिसे सुनकर पार्कुन बोलता है, तुम्हें भूख लगी है क्या, चलो आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नूडल्स बनाता हूँ। पर अंदर जाने के बाद जीहू पार्कुन से अटक अटक कर बोलता है, क्या हम नूडल्स बाद में खा सकते हैं। और उसके एक्सप्रेशन को देखकर पार्कुन समझ जाता है कि जीहू क्या कहना चाहता है, इसलिए वो जीहू को दोबारा किस कर देता है। और इस बार ये किस बहुत ही वार्म और पैशनेट थी और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो सभी मिलकर दोबारा से साथ में मील खा रहे थे। तभी अचानक से किम यून बोलती है, मुझे कुछ कहना है, मैं और वॉन डेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू और पार्कुन अकेले रूफ टॉप पर वाइन पी रहे थे। तभी जीहू बोलता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पार्कुन कुछ भी नहीं बोलता है और मुस्कुराने लगता है। जीहू बोलता है, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर पार्कुन बोलता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी रूप पर किम यून आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर छिप जाती है और उसके साथ वॉन और पार्क जिया भी उन दोनों को छिपकर देखने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और ये ड्रामा भी। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।